अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑलरेडी कि आप जो है किसी भी कंट्री से और ख़ास तौर पर अगर जापान से गाड़ी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है। तो इसके ऑलरेडी दो वीडियो मैं बना चुका हूँ। एक वीडियो थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि हम गाड़ी बाहर से मंगवाते क्यों हैं, और सेकंड जो वीडियो थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आप एलिजिबल हैं यानी कि बाहर से गाड़ी मंगवाने में, तो आपका क्राइटेरिया उसका क्या है और उसको चेक करने का तरीकाकार क्या है। सो आज की वीडियो जो थी इसमें हमने ये चेक करना था कि आप जो गाड़ी बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर भी जो दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरीज तो ये होती है कि आप अगर गाड़ी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो आप सीसी के बेस पे कर सकते हैं, यानी कि गाड़ी का जो इंजन है वो कितना है उस बेस पे आप कर सकते हैं। और दूसरा जो हम तरीका फाइंड आउट करेंगे जिसके थ्रू आप गाड़ी जो इंपोर्ट कर सकते हैं वो उसकी जो है वो प्राइस होगी, और बहुत से फैक्टर होंगे उनके ऊपर जो है आप अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो क्या तरीकाकार है। सो इसको डिटेल में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। और ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को पता होगा कि मैं डॉक्यूमेंट्स है वो जो रीड कर रहा हूँ जो कि एफबीआर की तरफ से है, जिसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो वो मैं लैपटॉप के ऊपर करता हूँ, तो वो वहाँ पे मैं जाके करूँगा। लेकिन अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर दें, वो नीचे रेड बटन आ रहा होगा। ऑफ कोर्स जो है जितने सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं आप लोगों को पता होगा कि उतना जो है आप लोगों को भी एक जो है वो फ़ायदा हो जाता है कि जब जैसी वीडियो आती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाता है। और अब मुझे ये फ़ायदा हो रहा होता है कि चलो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक नंबर जो है वो ऑफ कोर्स आज के दौर में मैटर करता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो इसके अलावा वेबसाइट को ज़रूर चेक कीजिएगा, मेरी autowheels.pk उसकी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है एंड्रॉयड के लिए। तो वो भी काफ़ी अच्छी जा रही है, तो लिंक नीचे मौजूद है, उसको भी चेक कर लें। लेकिन ऑफ कोर्स चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि आप अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसका पार्ट 3 में आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है मैं वो बताने वाला हूँ। हम अपने लैपटॉप पे आ गए हैं और मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता चलूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है और उसकी रीज़न यही होती है कि मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को जो है वो अच्छे से चीज़ समझा सकूँ यार। लेकिन अगर आप कट करके देखेंगे तो आपका अपना ही नुकसान है उसमें। मुझे तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं लगती, आपको समझ नहीं आएगी चीज़। एनीहाउ जी, ये जो पीछे वाला टॉपिक है सारा ये हमने कवर कर लिया था। मैंने आप लोगों को बताया था ये किस तरह से होता है। लास्ट वीडियो में जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो काइंडली जाके चेक कर लें। सो हमने शुरू करना था पॉइंट नंबर 5 से। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है हाउ टू इंपोर्ट कर फ्रॉम जापान। अगर आप बाद में भी देखना चाहते हैं तो वो पूरी जो प्लेलिस्ट है आप चेक कर सकते हैं। सो डेयर आर यहाँ से शुरू करते हैं हम कि 2 डिफरेंट regimes आर इन फोर्स फॉर लेवी ऑफ द टैक्सेस पेएबल ऑन इम्पोर्ट व्हीकल्स अंडर द अबव स्कीम्स इन फैसिलिटेशन मटेरियल। दीज आर रेफर्ड टू स्पेशल regimes एंड नॉर्मल regime। ओके, सो इसमें ये वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ऐसी जो गाड़ियाँ होती हैं जिनको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास दो आगे जो हैं वो रिजीमास का मतलब वैसे अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो इस हुकूमत कहते हैं। मतलब दो हमारे पास आप कैटेगरी जिसको समझ लें, इनमें से एक स्पेशल कैटेगरी है और एक जो है वो नॉर्मल है। सो स्पेशल रिजीमास कवर उसमें क्या क्या होता है, जी सर्टेन स्पेसिफाइड यूज्ड व्हीकल। जो स्पेशल है उसमें सर्टेन मतलब हर गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ स्पेसिफिक हैं। वो स्पेसिफिक कौन सी आगे आके मैं आप लोगों को वो क्योंकि इसी के अंदर लिखा होगा तो वो एक्सप्लेन करूँगा। यूज्ड व्हीकल इंपोर्टेड अंडर द फॉरेस्ट 3 स्कीम्स। वो जो हमने ऑलरेडी पिछले जो स्कीम्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को मैंने बताया था उनके अंडर जो है इनको आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मज़ीद इस बारे में नेक्स्ट जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। नॉर्मल जो है उसके अंदर कौन कौन सी, एक तो न्यू व्हीकल इंपोर्ट कर सकते हैं पहली चीज़। दूसरी है कि यूज्ड जो व्हीकल है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं अंडर द 4 स्कीम्स बट आर नॉट कवर्ड अंडर द स्पेशल रिजीमास। इसमें एक तो ये चीज़ है कि जो यूज्ड व्हीकल हैं, पहली बात तो हो गई जी न्यू व्हीकल हो गई, आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। मसला सारा आ रहा है यूज्ड का। वो कह रहे हैं इसमें जो यूज्ड में आप जो इंपोर्ट कर सकते हैं बट नॉट कवर्ड अंडर द स्कीमाज स्पेशल स्कीमाज, इसमें वो गाड़ियाँ भी मौजूद हैं जो स्पेशल स्कीमाज जो है ना रिजीमा उसके अंदर मौजूद नहीं है। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि सर्टेन मतलब होता है कुछ, हर गाड़ी नहीं, तो जो बाकी रह जाती हैं वो सारी जो है नॉर्मल रिजीमा जो है इसके अंदर होती हैं। और रेगुलर इंपोर्ट ऑन न्यू व्हीकल, इसके अलावा जो रेगुलर है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसने एक्सप्लेन किया इसको कि स्पेशल रिजीमास जो है ये क्या चीज़ होती है। अंडर द स्पेशल रिजीमास द टैक्सेस आर लिवरेज ऑन द बेसिस ऑफ इंजन कैपेसिटी। सो जो स्पेशल रिजीमास क्या है, उनके ऊपर जो आप टैक्स गाड़ी के ऊपर लगता है वो इसके इंजन के ऊपर होता है। इससे
कोई गर्ज नहीं होता कि गाड़ी की प्राइस क्या है, वो किस मॉडल में बनी है, कुछ भी किसी किसी किस्म का कोई जो है वो नहीं होता है। लेकिन ये है कि 3 साल से पुरानी आप गाड़ी जो इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए वो बता रहा है कि यहाँ पे टैक्सेस आर लेवरेज ऑन बेसिस ऑफ इंजन कैपेसिटी, के इंजन जितना होगा उसके लिहाज से टैक्स दिया जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द व्हीकल एंड द ऑप्शन और एडिशन एसेसरीज़। मतलब अगर गाड़ी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा जो है वो भी कोई चीज़ लगी हुई है, जैसे अब उसका फॉर एग्जाम्पल इंजन चेंज है या उसके अंदर कोई और एसेसरीज जो है वो लगी हुई है, तो उनके ऊपर नहीं होगा। लेकिन सॉरी, इंजन चेंज है उसके ऊपर तो होगा, क्योंकि वो सीसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एसेसरीज मीन्स कि कोई अंदर वूफर लगा लेता है, अपने कोई और कस्टमाइजेशन करवा लेता है, तो वो चीज़ों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो गाड़ी का जो सीसी होगा सिर्फ उसके लिहाज से टैक्स होगा। The accumulated amount of taxes covering custom duty, sales taxes, income tax and the capital based on the engine capacity, ठीक है, ये मेकर फॉर इम्पोर्ट ठीक है इसमें। लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ वो जो कार है सिर्फ वो है, बाकी नहीं है। अब आते हैं टैक्स के बारे में। और प्लीज़ एक बात याद रखिए, यहाँ पे मैं जो है वो बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी हाइब्रिड की। हाइब्रिड के ऊपर एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसको अब एक दफ़ा साइड पे रखते हैं। हम नॉर्मल की बात करें, अगर आप नॉर्मल गाड़ी जो मंगवाना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एशियन मेकर्स। एशियन में हमारे पास आपको पता है कि ये चाइना, जापान, ये सारे आ जाते हैं, तो ये हम एशिया में ऑलमोस्ट आते हैं। तो ये अगर आप बात करते हैं दुबई वगैरह की, गोल्फ की, तो ये भी इसी में ऑलमोस्ट आ जाता है सारा रीजन। तो अप टू 800 सीसी, मतलब 800 सीसी तक अगर आप गाड़ी मंगवाते हैं तो उसके ऊपर $4,400 जो है आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इसी तरह 800 से ऊपर जो है रेदर देन एशियन मेकर, मतलब आप अगर 800 सीसी गाड़ी मंगवाते हैं लेकिन वो एशिया यानी कि हमारे इसी एरिया में सारी नहीं बनी हुई है, किसी और कंट्री से 800 सीसी है, तो उसके ऊपर टैक्स $6,600 है। और 800 से लेकर 1000 तक के दरमियान जो आपको डॉलर पे करना पड़ेगा टैक्स, वो है 5,500। और इसी तरह 1000 से लेकर 1300 के ऊपर आपको 11,000, और ये सारा आप लिखा हुआ है। और एंड पे आप देख सकते हैं 1800 सीसी एक्सक्लूडिंग जीप एशियन मेकर्स ओनली। ये जो एंड पे आपको लिखा हुआ है कि आप टैक्स पे करेंगे, ये सिर्फ जो है वो एशियन मेकर जो हैं, यानी कि जो हमारा ये एशिया का सब कॉन्टिनेंट है, इसमें जो कंपनीज बना रही हैं उनके ऊपर जो है ये टैक्स आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। फॉर इंक्वायरीज अबाउट एप्लीकेबल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन व्हीकल अदर देन दोज मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, यानी कि यहाँ पे सारी बात अगर आपने ओवरऑल देखी हो तो हम पैसेंजर गाड़ियों की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल हमारे पास कार होती है। लेकिन वो लोग जो बड़ी गाड़ी मंगवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट के लिए मंगवाना चाहते हैं, या ट्रक मंगवाना चाहते हैं, या कोई ऐसी गाड़ी और मंगवाना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा प्लीज़ कॉन्टैक्ट FBR हेल्पलाइन सेंटर। तो आप FBR से कॉन्टैक्ट करें, वो आपको बताएंगे कि इसके ऊपर ड्यूटीज़ टैक्सेस कितने होंगे। द अमाउंट ऑफ टैक्सेस स्टेटेड इन टेबल 2, या जो टेबल 2 है, ये सारा जो ऊपर हमने पढ़ के आए हैं, आर रिड्यूस्ड ऑन अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द व्हीकल एट द रेट of 1% for each completed month subjected to be a maximum of 50%। ओके, सो इसका एक बहुत ज़बरदस्त तरीका उन्होंने कहा है कि ये जो अमाउंट ऊपर लिखी हुई है ये वाली, ये पूरी नहीं रहनी है। मतलब ये इसका क्या मतलब है कि अगर एक गाड़ी जो है वो आप कह सकते हैं कि दो साल पुरानी है तो 24 मंथ हो गया, तो 24 मंथ के लिहाज से, पर मंथ के लिहाज से 1% जो है उसकी वैल्यू जो है वो जो टैक्स है वो भी उधर उसका कम होना है। वो कैसे होना है वो आगे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए, एग्जांपल के बगैर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो वो ये वैल्यू अभी 6,600 नहीं रहनी, ये कम होगी, क्योंकि ये गाड़ी जितनी पुरानी होगी इसके ऊपर जो टैक्स की परसेंटेज पर मंथ के लिहाज से वो कम होती जाएगी। तो लेकिन ये मैक्सिमम 50% हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। उससे ज़्यादा गाड़ी पुरानी है तो फिर जो है आपको 50% तक की रिलैक्सेशन मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। ईच कंप्लीटेड मंथ फॉर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑन द व्हीकल अब्रॉड टू द ड्यूटी ऑफ द डेट ऑफ द एंट्री इनटू पाकिस्तान। अच्छा, वो जो हम मंथ कैलकुलेट करेंगे जी, वो कितने मंथ पुरानी है, जब वो वहाँ पे रजिस्टर हुई थी और जब वो पाकिस्तान में कराची में इंटर होगी जिस डेट को, वहाँ तक का जो जितना टाइम बनेगा, वो जितने भी मंथ होंगे वो कैलकुलेट होंगे। ऑफ कोर्स जब आप वहाँ पे जाएंगे क्लियर करवाने के लिए गाड़ी, तो वो फिर वहाँ पे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होंगे, तो वहाँ पे फिर वो आपको बताएंगे कि जी इतने मंथ ये पुरानी गाड़ी है तो आपके ऊपर इतना टैक्स बनता है। लेकिन वो भी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं आपको मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि जब आप गाड़ी जो है वहाँ से लोड करवाएंगे तो आपको तो पता होगा कितने दिन बाद आ जानी है, तो वहीं से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ टैक्सेस स्टेटेड इन द टेबल 2 अबव आर पेएबल इन US डॉलर, ऑफ कोर्स वो US डॉलर है, आर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ कन्वर्टेड एट द रेट ऑफ प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ मार्केटिंग पेमेंट। तो सिंपल बस ये बात है, वो कह रहे हैं कि जनाब वो अमाउंट जो हमने ऊपर लिखी है ये US डॉलर में है,
और या US डॉलर जो है वो दे सकते हैं, या फिर आप इसके इक्विवेलेंट जो अमाउंट चल रही होगी उस टाइम एक्सचेंज रेट होगा, मतलब उसके लिहाज से आपको पे करनी पड़ेगी। द फॉलोइंग एग्जांपल वुड एक्सप्लेन हाउ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल आर डिटरमाइंड अंडर द अबव मेंशन्ड स्पेशल रिजीम। अभी तक अगर आपको पता चले तो हम स्पेशल जो है रिजीम की बात कर रहे थे, और ये सारी जो अभी एग्जांपल होने वाली है ये नीचे वाली, ये स्पेशल रिजीम की होने वाली है, ना कि नॉर्मल रिजीम की होने वाली है। सही है, तो हम अब इसको कवर करेंगे, और इसको कवर करने के लिए थोड़ा सा हम और भी देख लेते हैं चीज़ें। अब हम साथ में एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि नॉर्मल रिजीम क्या है, ताकि फिर इसके अकॉर्डिंग जो है पूरी एग्जांपल जो है इसकी सॉल्व की जाए। नॉर्मल रिजीम, स्पेशल रिजीम की मैंने आपको बात कर दी है कि वो होती है इंजन की बेसिस पे कि गाड़ी का इंजन कितना है। अंडर द नॉर्मल रिजीम द टैक्सेस आर रिलीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ इंजन कैपेसिटी एंड वैल्यू ऑफ द व्हीकल। तो इसमें आप नॉर्मल रिजीम जो है इसके अंदर आप दोनों चीज़ें देखते हैं कि गाड़ी का जो है इंजन कितना है, और फिर ये भी चेक करते हैं कि उसकी जो है वो गाड़ी की प्राइस कितनी है, उसके लिहाज से ये जो है कैलकुलेट किया जाता है उसके ऊपर टैक्स कितना होगा। नॉर्मल रिजीम्स कवर द इंपोर्ट ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ व्हीकल। अब इसके अंदर व्हीकल कौन कौन सी आती है? न्यू व्हीकल इंपोर्टेड अंडर द एफ्रोसेड 3 स्कीम्स। एफ्रोसेड 3 स्कीम्स वो कौन सी हैं जो हमने पहले लास्ट वीडियो मैंने आपको बताई थी कि 3 स्कीमें हमारे पास, एक गिफ्ट वाली होती है, एक अगर आप बाहर से पाकिस्तान के अंदर मूव कर रहे हैं, और तीसरे जो है इसी तरह की एक थी कि आप बाहर से किसी को गाड़ी वगैरह देते हैं, या वो 3 स्कीम थी उनके अबाउट बात हम कर रहे थे। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये थी, अगर आप पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर आप पाकिस्तान में मूव करते हैं बाहर से, तो आपके पास ये 3 जो हैं वो ऑप्शन मौजूद होते हैं। यूज्ड व्हीकल इंपोर्ट अंडर द एफरोसेटेड 3 स्कीम्स बट आर नॉट कवर्ड अंडर स्पेशल रिजीम्स। ओके, सो इनमें वो व्हीकल की बात कर रहा है जो स्पेशल जो है वो रिजीम के अंदर जो कवर नहीं की गई हैं, वो भी नॉर्मल रिजीम के अंदर आ जाती हैं। रेगुलर इंपोर्ट ऑफ न्यू व्हीकल, या जो है वो न्यू व्हीकल जो है इंपोर्ट कर लें बाहर से, एक ये इसका ऑप्शन मौजूद है। द रेट ऑफ टैक्सेस अंडर द नॉर्मल रिजीम ऑन इंपोर्ट ऑफ व्हीकल मींट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर आर टेबल्ड बिलो। ओके, सो अब वो सारी बात कर रहा है कि जनाब जी द रेट ऑफ टैक्सेस अंडर द नॉर्मल रिजीम, नॉर्मल रिजीम जो है उसके अंदर जो है अगर आप टैक्स पे करना चाहते हैं तो उसका जो है वो तरीक़ाकार क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं अब हम नीचे जो है टेबल नंबर 3 को जो है वो देखेंगे और इसके सारा रीड आउट करेंगे। और ऑफ कोर्स ये एक एग्जांपल है, और एग्जांपल से ही आप लोगों को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ये जो चीज़ें सारी समझ आ जाएगी। बहुत बड़ी एग्जांपल है ऑफ कोर्स, इसलिए आप जो है थोड़ा सब्र से और तहम्मुल से बैठिएगा ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली समझ आ जाए। सो हम शुरू करते हैं। टाइप ऑफ व्हीकल मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, मतलब कोई कार वगैरह। कस्टम ड्यूटी ऑन वैल्यूज़, ठीक होगी। सेल टैक्स ऑन ड्यूटीज एंड पेड वैल्यूज़, इनकम टैक्स ऑन ड्यूटीज और स्पेशल फेडरल एक्साइज ड्यूटीज ऑन, ये सारा कुछ हो गया। यूज्ड व्हीकल नॉट कवर अंडर स्पेशल रिजीम, तो ये स्पेशल रिजीम की बात नहीं हो रही, ये हो रही है नॉर्मल रिजीम की, मतलब जिसके अंदर आपको गाड़ी की वैल्यू भी देखते हैं और इसके अलावा उसका जो इंजन साइज़ है वो भी देखते हैं। सो एग्जांपल 1 ट्रांसपोर्ट ऑफ रेजिडेंस, एग्जांपल 2 गिफ्ट स्कीम, एग्जांपल 3 पर्सनल बैगेज, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में जो कोई बंदा जो है वो मूव कर रहा है। ओके, सो हम बात करते हैं, मैंने आपको इसमें बार बार बोला था कि नॉर्मल रिजीम के अंदर क्या होता है कि वो चेक करते हैं कि गाड़ी की प्राइस क्या है और आल्सो चेक करते हैं इसका इंजन क्या है। सो इंजन कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। 800 सीसी एशियन मेकर, और जो गिफ्ट बंदा दे रहा है वो है 1299, यानी कि 1300 सीसी गाड़ी है, कोई भी हो सकती है। और जो पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाह रहा है एशियन मेकर जो है, और 1700 सीसी उसकी गाड़ी है। सो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अब्रॉड 1 जनवरी, 1 जुलाई और 1 मई को हुई थी, 1 2005, 2006 और 2007 को। डेट टू इंटर इन पाकिस्तान 20 जुलाई 2007, 20 जुलाई 2007 और ये 20 जुलाई 2007। सो पीरियड बिटवीन फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इंटर इनटू द पाकिस्तान, सो इसको हो गए 30 मंथ और 20 दिन, इसको हो गए 12 मंथ 20 दिन, और इसको हो गए 2 मंथ और 20 दिन हो गए, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्लीटेड मंथ कितने जनाब जी। कंप्लीटेड मंथ हैं 30 मंथ, इसके हैं 12 मंथ और इसके हैं 2 मंथ। डिप्रिसिएशन वैल्यू मैंने आपको बोला था कि पर मंथ के लिहाज से डिप्रिसिएशन वैल्यू भी होनी है। सो ये क्योंकि 30 मंथ है, इसके 12 हैं और इसके 2 हैं, तो इन सब के ये काटे जाएंगे। अगर हम फुल टैक्स की बात करते चलें तो एशियन मेकर जो था, अगर आपको याद हो ऊपर वाला, ये देखें $4400 इसके ऊपर लगेंगे 800 सीसी के ऊपर, तो ये आ गया इसका $4400।
अब $4,400 का हमने $4,400 का जो हमने है वो 30% कम करना है, क्योंकि पर मंथ के लिहाज से 1% डेप्रिसिएशन वैल्यू उसकी आनी है टैक्स के ऊपर। सो यूएसडी डॉलर 13,200 इसके जो हैं वो बनते हैं, और 30% ऑफ डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो इसकी यहाँ से इसने निकाल ली है, तो बाकी इसकी जो अमाउंट बनती है वो $3,080। मतलब अब इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो $3,080 होगा। बात कर लेते हैं सेकंड की, तो इसमें डेप्रिसिएशन वैल्यू अब अगर आप देखें तो 12% है, यानी कि 12 मंथ है, तो 12 मंथ के लिहाज से जो है पर मंथ के लिहाज से हम जो है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन वैल्यू जो लगाएंगे इसको, इसके ऊपर टैक्स कितना है $11,000। तो जब हम वैल्यू ये कैलकुलेट करते हैं 12% इसका, तो ये 1300 जो है $20 बनता है। तो ये जनाब अब इसको जो पे करना पड़ेगा टैक्स वो 9,680। इसके अलावा अब जो 2 मंथ वाला था इसकी अगर बात करें तो इसकी जनाब $462 बनते हैं, तो इसको अब टैक्स पे करने का पड़ेगा 22,638। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि क्यों जब जापानीज़ गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर लोग लेकर आते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है। उसकी वजह क्या है कि वो नॉर्मल रिजीम जो है इसके अंदर आती हैं, उसमें एक और वो जितनी पुरानी होती हैं उसके ऊपर कम टैक्स लगता है, और दूसरा ये कि इंजन साइज जितना कम होता है उतना टैक्स कम लगता है। और यही वजह है कि हमारी जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होती हैं। बाहर वाली बड़ी गाड़ियाँ भी होती हैं अगर तो हाइब्रिड होती हैं, और इसकी रीज़न क्या है? फॉर एग्जांपल ये $3,080 जो है, ये अगर यहाँ पे हाइब्रिड गाड़ी होती तो ये 3,080 का भी हाफ हो जाता, तो तकरीबन 1500 आपको $40 देने पड़ते, क्योंकि यहाँ पे जो 1800 सीसी तक की जो हाइब्रिड गाड़ी है उसके ऊपर आपको 50% की जो है वो टैक्स की छूट है। तो ये एक जो है इसका जो है वो फ़ायदा हो जाता है आप लोगों को। तो इसलिए फ्राम 1601 सीसी तो 1801 सीसी आगे दिया गया कि 75% है, 17% है, ये इसमें डिफरेंट जो है इसकी वैल्यू दी गई हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट वैल्यू दी गई हैं। यहाँ पे ये टैक्स की वैल्यू है, और न्यू कार जीएम इंपोर्ट टू और अंडर फ्रोस्ट 3 स्कीम जो है ये क्या चीज़ है, ये आपको मैं जो है वो आने वाली वीडियो में जो है समझाऊंगा। फ़िलहाल आप जो है यहाँ पर तक जो है वो चीज़ जो है वो आप देख लें कि अगर आप बाहर से गाड़ी जो है वो इंपोर्ट करते हैं तो आपका जो मंथ है और आपका जो सीसी है वो कितना ज़्यादा जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो डिपेंड करता है आपका जो है टैक्स को कम या ज़्यादा करने में। तो ये एक एग्जांपल थी सारी, आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। समझ ना आए तो आप इसको एक दफ़ा ख़ुद रीड आउट करें या इस वीडियो को बार बार देखें, तो आई होप सो कि आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने चाहता एक तो वीडियो लंबी हो जाए और आप लोग भी थोड़े बोर हो जाएँ। यहाँ पे सारी चीज़ें एग्जांपल्स के साथ दी हुई है और ये फाइनल कैलकुलेशन भी हुई है। सो डोंट वरी, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं जो है बारी बारी एक्सप्लेन करूँगा। ओके यार, उम्मीद है आपने यहाँ तक वीडियो देख ली होगी और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में नीचे जो है वो मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की। और लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैं इसमें जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या पॉलिसी उन्होंने लेकर आई है अगर वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, और उसमें क्या क्या बेनिफिट उनको दिए गए हैं उस बारे में भी बात करूँगा, लेकिन वो आने वाली वीडियोज़ में होगा। लेकिन अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर जो है वो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।